Assalamualaikum, this is Umar Khan, your English language instructor, and today I'm back again with another amazing video. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। क्या होते हैं टेंसेस, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या बताते हैं। So the first thing is why do we use tenses? Simply अगर आपको बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, तो वहां पर जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता है और ये जुमले और मुहावरात टेंसेस कहलाते हैं। ओके, तो अगर आपको बातचीत करनी है, स्पीच करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, तो टेंसेस का वहां पर इस्तेमाल होता है। ओके, हम क्लियर हो गए हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर टेंसेस, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। जुमले या मुहावरात को हम कहते हैं टेंसेस। एंड क्या बताते हैं, व्हाट डू दे टेल, वो हमें बताते क्या है जुमले। सो बेसिकली जो टेंसेस होते हैं, जब हम बात करते हैं टेंसेस की, तो ये हमें दो चीजें बताते हैं। फर्स्ट इज टाइम। ओके, टाइम के बारे में कैसे बताते हैं, टाइम के बारे में ऐसे बताते हैं क्योंकि टाइम या तो होगा पास्ट या होगा प्रेजेंट या होगा फ्यूचर, यानी कि या तो होगा गुजरा हुआ या होगा मौजूदा वक्त या आने वाला वक्त, माजी, हाल या मुस्तकबिल। क्लियर। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज जो हमें ये बताते हैं, दैट इज वर्क। ये हमें काम के मुतालिक बताते हैं। वर्क या तो हमारा होगा इंडेफिनिट, ये नहीं गैर यकीनी, जहां पर हमें वक्त काम के मुतालिक सही से पता नहीं चल रहा होगा नौयत का। सेकंड, या होगा जारी, यानी कंटिन्यूअस, या तो वक्त जारी होगा। हम यही कहते हैं ना, वो काम कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, खा रहा था, पी रहा था, रहा, रही, रहे, आ रहा है, मतलब जारी है। नेक्स्ट, या तो होगा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, मुकम्मल, वो काम कर चुकी है, कर चुकी थी, कर चुकी होगी। ओके, यहाँ पर कंप्लीट होने की बात हो रही हो। ओके, या तो होगा काम परफेक्ट या होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हिच मींस शुरू हो गया है और जारी है। मतलब टाइम का एलिमेंट इन टेंसेस में लाजमी आएगा, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, शुरू हो गया और जारी है। ओके, नाउ यू आर क्लियर विद दिस थिंग कि टेंसेस हमें दो चीजें बताती हैं। वन इज वर्क, सेकंड इज, फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज वर्क। ओके, नाउ यू आर क्लियर। अब इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है ये कौन से फिक्रे हैं। ओके, now let's start with indefinite tenses. Okay, so now we are going to talk about indefinite tenses. Indefinite tenses सबसे simple, I can say these are the simplest tenses. Okay, तो अब indefinite tenses होते हैं तीन तरह के, present indefinite, past indefinite and future indefinite. Okay, so the first type हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर हैबिट्स और रूटीन की बात की जाती है। मतलब वो सारे काम जो हम अपने रोजमर्रा की रूटीन में करते हैं या जो हमारी आदतों में शामिल होते हैं, उनकी बात जब हम करें तो वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। ओके, जैसे कि मैं काम करती हूँ, सिंपल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं काम करती हूँ, बहुत सादा जुमला है, इसके अंदर नॉट इवन ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, यू आर सिंपली सेइंग आई वर्क, मैं काम करती हूँ, एंड दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, इसी तरह से मैं कह सकती हूँ आई प्ले, आई रन, आई क्रॉल, आई वॉक, आई फ्लाई। ओके, मैं काम करती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं रेंगती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं उड़ती हूँ। दीज आर द सेंटेंसेस। ओके, मतलब आप देख रहे होंगे इन सब सेंटेंसेस के आखिर में आ रहा है ती, मतलब वो सारे जुमले जिनके आखिर में आता है ता, ती या ते। यू डोंट हैव टू क्रैम इट। जितनी भी बातें जब रूटीन या हैबिट की जाएंगी, ऑफ कोर्स ता, ती, ते आएगा। ओके, दैट इज सिंपल। अब इसी तरह से जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो हम यहाँ तो कह रहे थे मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आप कहेंगे मैंने काम किया, बिकॉज दिस इज पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, यहाँ पर अगर आप कहना चाहें मैंने काम किया, तो आप कहेंगे आई वर्कड, फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड। ओके,
I worked. मैंने खेला, यहां पर था ना, मैं खेलता हूं, यहां है मैंने खेला, I played. इसी तरह से मैं दौड़ी, I ran. रन की फॉर्म होती है रन, रैन, रन. ओके, सो I crawl. क्रॉल की फॉर्म होगी I crawled. मैं रींगा, ओके, या मैं रींग. I walk. मैं चलती हूं, मैं चली, I walked. अब यहां पर अगर मैं कहूं मैं उड़ी, तो इसको हम कहेंगे I flew. मैं उड़ी. ओके, अब यहां पर आप याद रखें, जब भी हम फ्यूचर टेंसेस की बात कर रहे होंगे, विल और शेल एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे. आई और वी के साथ शेल लगेगा. ओके, आई और वी के साथ शेल यूज होगा, बाकी सब के साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो यहां पर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शेल एंड देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. अगेन यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहां पर देखिए जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, दे आर सिंपल टेंसेस. ओके, मैं ये भी कह सकती थी कि मैंने बर्तन धोए, मैंने खाना पकाया, बट आई वांट टू स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंस सो दैट इट विल बी feasible for you to understand. Okay, so अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, अगर हम सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर मैं कहूँ मैं काम करूंगी, ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस है, मैं काम करूंगी, तो क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया I. अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ we'll create a box and we will say I और we के साथ हम यूज करेंगे shall. रेस्ट, चाहे वो दे हो, he, she, it हो, be it any subject, हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे will. ओके, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं काम करूंगी, I will work. ओके, मैं खेलूंगी, सॉरी I should say I shall work. ओके, अब यहां पर मैं खेलूंगी, I shall play. Next, I shall run. मैं दौड़ूंगी, मैं रेंगूंगी, I shall crawl. मैं चलूंगी, I shall walk. मैं उड़ूंगी, I shall fly. As simple as that. ओके, यहाँ पर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स. अब मैं नहीं चाहती आप इस तरह से जुमले सीखें दैट इफ यू यूजिंग एनी अदर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ आई, तो आपको समझ ही ना आए कि आपको क्या करना है. सो अगर हम यहाँ पर कहते हैं आई की जगह अगर मैं कह दूं वो काम करता है, तो मैं कहूंगी he work. No, I won't say he work, I will say he works. अब एस और एस का इजाफा मैंने क्यों किया, क्योंकि I और you के अलावा कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ s और es का इजाफा होगा, बट I और you के साथ s और es का इजाफा नहीं होगा. ओके, सो मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड. I और you के साथ s es का इजाफा नहीं होगा, जबकि तमाम सिंगुलर he, she, it, अली, अलीना, कोई भी नाम हो, स्टूडेंट हो, बॉय हो, गर्ल हो, बी इट सिंगुलर, तब s और es का वर्ब के साथ इजाफा होगा. ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूं वो खेलती है, तो मैं कहूंगी she plays. ओके, अब ये क्योंकि सिंगुलर है तो SES का इजाफा होगा. ओके, अगर मैं कहूं कि वो दौड़ते हैं, तो मैं कहूंगी they run. अब यहां पर आप कहेंगे मैंने SES का इजाफा नहीं किया. जी नहीं किया, और ना ही मैं करूंगी, बिकॉज ये तो प्लूरल है. प्लूरल के साथ SES का इजाफा नहीं होगा, जमा के साथ इजाफा नहीं होगा. अगर मैं कहूं हम रेंगते हैं, तो मैं कहूंगी we crawl. ओके, अगर मैं कहूं कि वो दौड़ता है, तो मैं कहूंगी he, क्या यहां ऐसा आएगा, yes, he walks. ओके, अच्छा, अगर यहां पर आ गया कि वो उड़ती है, तो क्या होगा, she, यहां पर y हट जाएगा एंड वी विल यूज IES. She flies. Okay, so we are clear with this first portion of present indefinite.
कि किस तरह से हम इन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे, एस और यस का इजाफा कहाँ कहाँ होगा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, चाहे यहाँ पर ही हो, शी हो, दे हो, इट हो। अगर मैं कहूँ कि वो काम करता, उसने काम किया, he worked, उसने खेला। अगर मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी she played। हम दौड़े, we ran, ओके। वो रेंगी, she crawled। अच्छा, वो चले, they walked। हम उड़े, we flew। क्लियर? ओके, आई हैव मेड दिस थिंग क्लियर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज नहीं हो रही, इट इज एज इज। ओके, जैसे थी ये वैसी ही है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर आई की जगह लगा दें कि वो काम करेगी, शी, आपको पता है शी के साथ शेल नहीं आता, तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी विल वर्क, वो काम करेगी। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं हम खेलेंगे, तो वी के साथ क्या मैं शेल को रिमूव करूंगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वी के साथ तो शेल ही आता है। आई और वो के साथ हम शेल का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अगर मैं कहूं कि वो दौड़ेगा, ही, देन आई विल यूज विल, ही विल रन। ओके, अच्छा जी, हम रेंगेंगे, वी शैल क्रॉल। वो चलेगी, शी विल वॉक। ओके, शी विल वॉक। हम उड़ेंगे, वी शैल फ्लाई। नाउ इज दिस क्लियर? नाउ दीज आर द थ्री पोर्शंस। ओके, you can note it down, you can revise it over and over again, you can practice it over and over again. He works, he worked, he will work. Okay, अगर मैं subject एक ही use करूं, okay, I use different subjects in order to make you understand. अब हम बनाएंगे इन सबके negative sentences. Okay. So now we are going to talk about negative sentences. इसके लिए जरूरी है कि पहले हम simple sentence का structure देखें. It was subject plus verbs first form and then object. Okay, अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, I play cricket, I play cricket. Okay, अगर मैं कहना चाहूँ मैं क्रिकेट नहीं खेलती, तो इसके लिए जरूरी है मुझे पता हो कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ इस्तेमाल करेंगे डज का। ओके, एक्सेप्ट फॉर आई एंड यू। ओके, आई और यू के अलावा सबके साथ डज आएगा जितने भी सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डज, एंड प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू। अब इसमें आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स यू गेट कंफ्यूज ऑफन कि भाई आई और यू सिंगुलर हैं बट वो आ रहे हैं, उनके साथ डज नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक सोच लें आप अपने माइंड में कि आई एंड यू जो है वो कहते हैं कि वी आर स्पेशल। मैं और आप, हम कहते हैं वी आर स्पेशल एंड वी डोंट वांट टू फिट इन द मेजॉरिटी। ओके, सो आई और यू स्पेशल केस है और वो ज्यादातर प्लूरल केस के साथ ही आते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे प्लूरल के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ अगर डू यूज हो रहा है तो आई और यू के साथ भी डू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी? I do not play cricket. Okay, I do not play cricket. Is that clear? Next, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर था। हमने कहा था अगर मैं कहूं मैंने क्रिकेट खेली, I played cricket, मैंने क्रिकेट खेली। ओके, अब इसका नेगेटिव क्या होगा? अब यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आपको याद ये जहन में बिठाना होगा दैट वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डिड का। सो यू विल से आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, नाउ इट इज जस्ट सो कंजेस्टेड। आई डू नॉट प्ले, सॉरी, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली। ओके,
जहां भी सेकंड फॉर्म थी वहां तो हमने चले डिड नॉट लगा दिया। अब आप कहेंगे मैंने प्ले क्यों लगाया, आई डिडंट राइट प्लेड। द रीजन फॉर दैट इज जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैंने आइसक्रीम खाई, आई एट एन आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खाई। ओके, अब यहां पर अगर आप कहना चाह रहे हैं मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, सो यू विल से आई डिड नॉट, क्या आएगा, ईट। एट नहीं आएगा, ईट आएगा। द रीजन फॉर दैट इज जहां डिड नॉट होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आई डिड नॉट ईट आइस क्रीम, आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां पर था सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस वाज द स्ट्रक्चर, राइट? अगर मैं कहूं मैं क्रिकेट खेलूंगी, आई शेल प्ले क्रिकेट, राइट? एंड दिस इज द इजीएस्ट, प्ले क्रिकेट। अब वो सेंटेंस इजी होते हैं टू क्रिएट जहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है। अब यहां पर हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमें सिर्फ क्या करना है, आई शेल नॉट प्ले क्रिकेट। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने शेल के साथ नॉट इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? ओके, आई शेल नॉट प्ले क्रिकेट, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से अगर मैं कहूं ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। अब मैं अगर कहूं वो फुटबॉल नहीं खेलेगा तो मैं क्या कहूंगी, सिंपल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। Isn't it very easy? He will not play football. So is this clear? We are going to talk about negative and else's की बात कर ली थी, but we didn't talk about interrogative sentences. तो अगर हम कहें I play cricket, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका नेगेटिव होगा I do not play cricket, और इसका इंटेरोगेटिव होगा, आपने इसी सेंटेंस को क्या करना है, आपने डू को इन द बिगिनिंग ले आएंगे। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट, तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। ओके, डू आई प्ले क्रिकेट। ओके, इसी तरह से हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर waters the plants, the gardener waters the plant. Okay, माली पौधों को पानी नहीं देता, the gardener. Okay, why am I writing this as a capital word? Okay, you don't have to write it in capital. The gardener does not, because ये singular है, एक माली है, the gardener does not water the plants. Okay, it's going out line. Okay, क्या माली पौधों को पानी देता है? Okay, so we will write as does the gardener water the plants, same as the earlier sentences. Okay, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, माली पौधों को पानी नहीं देता, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। क्या माली पौधों को पानी देता है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। एक और कॉन्सेप्ट है, हियर व्हाट आई डिड वाज, यहाँ पर वाटर्स था, लेकिन जब डज इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद एस रिमूव हो गया, जहां भी डज आ जाता है वहां पर वर्ब में एस का इजाफा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में रिमूव हो जाता है। क्लियर? ओके, जहां भी एस होता है वर्ब में, अगर उसके नेगेटिव सेंटेंस में डज आ रहा है, ऑफ कोर्स एस रिमूव हो जाएगा। ओके, अब यहां पर मैंने सेब खाया, आई एट, मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल, इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब
नहीं खाया. क्या मैंने एक सेब खाया? Did I eat an apple? Okay, this is very simple. What you actually have to do is you simply have to move the verb in the beginning. Okay, अब अगर मैं कहूं मैंने फुटबॉल खेली, I played football, इसका नेगेटिव होगा yes, try to make it, I did not play football. और इंटेरोगेटिव होगा I did not, सेकेंड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट में. I did not play football. और अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? Did I play football? क्या मैंने फुटबॉल खेली? ओके, अब यहां पर जब हम फ्यूचर टेंसेस की बात करें तो सिंपली मैं सेब खाऊंगी, I shall eat, मैं एक सेब खाऊंगी, an apple. I shall eat an apple. मैं एक सेब नहीं खाऊंगी, I shall not eat an apple. क्या मैं एक सेब खाऊंगी? Shall, अभी हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग आ जाएगा. Shall I eat an apple? क्या मैं एक सेब खाऊंगी? ओके, नेक्स्ट, वो कपड़े धोएगी. She will wash the clothes. Okay, she will wash the clothes. वो कपड़े नहीं धोएगी. She will not wash the clothes. Same. Okay, क्या वो कपड़े धोएगी? Will she wash the clothes? Clear? So making tenses is very easy as long as you follow the rules and go along. Okay? So we have done the indefinite tenses, we have done present indefinite, past indefinite and future indefinite.